आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जाति का नाम हो या किसी भाव का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी कोई भी इंसान हो, उसका अगर नाम है तो वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 तरह की संज्ञाएं होती हैं, 3 भेद होते हैं संज्ञा के। तो समझना है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, है ना, कोई से भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो इंसान लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी का भी अगर नाम है तो वो संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, उसके बाद क्या है? वस्तु। वस्तु टेबल, कुर्सी, पंखा, कोई भी चीज़ है, उसका जब हम नाम लेते हैं तो वो भी संज्ञा ही कहलाती है। फिर क्या है? जाति। कोई भी जाति, बच्चा, किसी जाति का बोध कराना, किसी ग्रुप के बारे में बताना। जैसे इंसान हम सब हैं, लेकिन अगर हम किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये बच्चे ऐसे हैं या ये बच्चा ऐसा है, तो वो उसकी जाति हो जाती है। उसके बारे में उसका नाम अगर हमने लिया है तो वो भी संज्ञा होगी। फिर भाव, किसी का भी कोई भी भाव यानी हमारे मन की फीलिंग, हम क्या एहसास करते हैं, क्या फीलिंग होती है, हमें भूख लग रही है, हमें नींद आ रही है, हमें दुख हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, जो भी कुछ हमारे मन में चल रहा है, वो जो भाव होता है वो भी संज्ञा ही कहलाता है। स्थान, कोई भी स्थान, ऊपर नीचे या कोई भी जगह का नाम है, कोई शहर का कोई स्थान है, उसको भी हम संज्ञा ही कहते हैं। तो क्या क्या होता है संज्ञा में? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे एक जाति हो गई, इंसान है सब, उसमें से हम बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो बच्चे जाति हो गई, तो बच्चे क्या हो गया? संज्ञा। बस्ते वस्तु का नाम है ना, एक वस्तु है बस्ता जिसमें किताबें रखी जाती हैं, बस्ते, तो वो भी संज्ञा हो गई। विद्यालय एक जगह का नाम है जहाँ वो बच्चे जा रहे हैं। तो इस वाक्य में 3 संज्ञा शब्द हैं, बच्चे, बस्ते और विद्यालय। रास्ते में फूल और पेड़ पौधे गिनकर वे गिनती का अभ्यास करते हैं। रास्ते है ना, एक जगह हो गई, रास्ते में फूल और पेड़ पौधे, ये वस्तुएं हो गई। गिनती कर रहे हो, है ना, किसी चीज़ का भाव है, 1 2 3, 1 2 3 गिन रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, है ना, ये भी भाव है। तो ये सब क्या हो गया? संज्ञा हो गई। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है, चेहरे पे खुशी झलक रही है, ये भाव बता रहा है कि खुशी हो रही है उनको। तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं वो सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी दें वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं, है ना, कोई खास व्यक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं, या कोई खास जगह के बारे में हमें बता रहे हैं, स्थान के बारे में हमें बता रहे हैं, किसी जगह के बारे में, या फिर वो किसी खास वस्तु के बारे में हमें बता रहे हैं, तो वो जो नाम होंगे वो संज्ञा कौन सी कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबलपुर, ताजमहल, यमुना, रामायण, मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ें क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। जबलपुर, हमने किसी खास शहर का नाम लिया, है ना, जबलपुर। ताजमहल एक जगह का नाम लिया हमने, ताजमहल एक स्थान है, बहुत अच्छी जगह है वो। फिर यमुना एक नदी का नाम हमने लिया,
तो जब भी हम ऐसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम लेते हैं तो वो संज्ञा कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, अनामिका को बुलाओ कहने पर अनामिका ही आएगी, कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उस लड़की विशेष का नाम है। वहाँ जितनी लड़कियाँ बैठी हैं उनमें से किसी एक विशेष लड़की का नाम है अनामिका। इसलिए जब हमने कहा अनामिका इधर आएगी तो सिर्फ अनामिका ही उठकर आएगी, बाकी की लड़कियाँ नहीं आएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो उसी का नाम है। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही मानी जाती हैं। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं क्योंकि ये भी नाम है। चंद्रमा ग्रह है, सूर्य ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, तो ये सब ग्रह हैं। बहुत सारे ग्रहों के बीच में हम उनका विशेष का नाम ले रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों वस्तुओं के समूह की जानकारी दे वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो पूरे एक समूह का बारे में हमें बताते हैं, जैसे लड़का, मैदान, फूल, कमरा, गाय, पर्वत, नदी, शहर, स्त्री, पेड़, पशु, ये सब चीज़ें हमें पूरे समूह के बारे में बताते हैं। लड़कों का समूह, लड़का जो है वो क्या होता है? एक लड़का आदमी होता है, एक बूढ़ा होता है और एक लड़का। जब हमने लड़का बोला मतलब हम किसी लड़के के बारे में, किसी एक एज ग्रुप के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इस समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। फिर फूल, तो फूल में भी बहुत सारे तरह के फूल हैं, हम उन फूलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फूल भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। यहाँ पर कहा जाए कि सेब लाओ, तो इतने सारे सेबों में से कोई भी एक सेब लाया जाएगा, ना कि कोई विशेष सेब, है ना। क्योंकि यहाँ जाति बता रहे हैं हम, कोई व्यक्ति का या वस्तु का नाम नहीं है। हमने बोला सेब ले आओ, तो बहुत सारे सेब रखे होंगे, उनमें से कोई सा भी एक सेब ला के हमें दे दिया जाएगा और हम उसे ले लेंगे। क्योंकि हमने ऐसा नहीं कहा था कि लाल सेब लाओ या बड़ा सेब लाओ, या उसका कोई नाम नहीं दिया था। सिर्फ हमने जो फल रखे थे वहाँ पर बहुत सारे, उनमें से हमने एक फल का नाम लिया था कि सेब लाओ, तो सेब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं वो भाववाचक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में हमको उसकी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, है ना। किसी को हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खुश है, तो उस व्यक्ति की खुशी हमें समझ में आ रही है ना। हंसी आ रही है तो हंसी को देख के हमें समझ में आ रही है इसके अंदर का भाव है, इसको बहुत हंसी आ रही है, या ये दुखी है, इसको भूख लगी है, इसको कहीं जाना है, जो भी कुछ है, थक गया है, इसको सोना है, इसको नींद आ रही है। तो ऐसे वाले जो शब्दों के बारे में हमें पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, जैसे क्षमा, सत्य, दया, करुणा, सुख आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ भाववाचक संज्ञा है, जैसे क्षमा करना, मतलब किसी से हम माफ़ी मांग रहे हैं तो क्षमा, ये हमारे अंदर का भाव है, तो ये तो क्षमा तो हमेशा ही भाववाचक संज्ञा होती है। इसके नाम से ही पता पड़ता है कि ये भाववाचक संज्ञा है। सत्य बोलना वो भी एक भाव है, हर कोई सत्य नहीं बोलता, जिसके अंदर सत्य बोलने का भाव होता है वही सत्य बोलता है, तो वो भी एक भाववाचक संज्ञा ही कहलाती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जातिवाचक शब्द होते हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कुछ विशेषण होते हैं उनसे भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना लेते हैं। सर्वनाम से भी बनाते हैं और क्रिया से भी बनाते हैं। तो इस प्रकार ये संज्ञा का आपका चैप्टर खत्म होता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है बेटा, थैंक यू।